एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है ताइतो को, जो कि दूसरे पोर्टल में होता है, पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अंधेरा होता है। और तभी ताइतो के पास म्याऊका आता है और वो उसे इजी स्पेल इस्तेमाल करने को कहता है, जिसके बाद ताइतो इजी स्पेल इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उस पूरे पोर्टल में रोशनी हो जाती है। फिर ताइतो उन दोनों स्पेल ब्रेकर्स से मिलता है और ताइतो देखता है कि उन स्पेल ब्रेकर्स ने हिमेया और हारुका को पकड़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिराई को, जो कि कुरोसो के ऊपर अटैक कर रही होती है, पर कुरोसो बहुत चालाकी से ही उसे नॉकआउट कर देता है। कुरोसो मिराई से बोलता है कि तुमने अपने समर वेकेशन में अभी कुछ भी नहीं सीखा है। और तभी गेको भी कुरोसो पे अटैक कर देता है, पर कुरोसो उन अटैक से बहुत आराम से बच रहा होता है। कुरोसो बोलता है कि तुम अपनी उसी सेम ट्रिक से मुझे बार बार ट्रिक नहीं कर सकते, जिसके बाद गेको थोड़ा सा हंसता है। और तभी मिराई कुरोसो पे पीछे से अटैक कर देती है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए गेको कुरोसो की टाई काट देता है। पर तभी कुरोसो अपना मैजिक यूज़ करता है, जिसकी वजह से गेको एक ही जगह पे फ्रीज हो जाता है। कुरोसो गेको से बोलता है कि एक बेवकूफ़ स्टूडेंट काउंसिल भूल गया था कि मैं मैजिक भी यूज़ कर सकता हूँ, जिसके बाद मिराई कुरोसो का हाथ तोड़ देती है और बोलती है कि गेको बेवकूफ़ नहीं है। फिर कुरोसो मिराई को पकड़ते हुए बोलता है कि पहले वो इस डीमन को मार देगा, जिसके बाद गेको बोलता है उसे रुकने के लिए और वो नील डाउन हो जाता है और मिराई को छोड़ने के लिए बोलता है। कुरोसो फिर गेको के पास आता है और वो उसके शोल्डर्स पे अपना पैर रखते हुए गेको के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। और तभी सुजुनो बताती है कि उनके बैरियर को किसी ने तोड़ दिया है और उस बैरियर को तोड़ते हुए वहाँ पर हिनाता आता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उन्हीं स्पेल ब्रेकर्स को, जो कि अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। येलो हेयर बोलता है कि वो है सेर्गी और वो उसका भाई है, जिसका नाम है हसागा। वो स्पेल ब्रेकर्स ताइतो से बोलते हैं कि वो यहाँ से सिर्फ किसी एक को वापस लेके जा सकेगा, जिसके बाद वो लोग हारुका को छोड़ देते हैं और बताते हैं कि अब उन लोगों को इस लड़की की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो इसको अपने संग लेके जा सकता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कुरोसो अपना इंट्रोडक्शन देता है हिनाता को और वो बोलता है कि क्या वो उसके बारे में जानता है, तो हिनाता बोलता है कि हाँ वो उसके बारे में जानता है और वो एक मिलिट्री एजेंट है। फिर हिनाता गेको बोलता है कि उसने उसकी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से वो अब इन बेकार के लोगों के बीच में फंसा हुआ है। और वो ये बात आओमी से बोलता है कि क्या ये ठीक है कि नहीं। तो आओमी बोलती है कि क्या वो फेमस है, तो हिनाता बोलता है कि हाँ वो बहुत फेमस है, क्योंकि जो चीज़ अब होने वाली है उसके अंदर उसका होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। कुरोसो हिनाता से बोलता है कि क्या वो यहाँ पर गेको को परेशान करने के लिए आया है, तो हिनाता बोलता है कि वैसे ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए नहीं आया है। जिसके बाद कुरोसो हिनाता पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने मैजिक से उस पर अटैक भी करता है। कुरोसो के उस स्पेल से हिनाता को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और कुरोसो का वो स्पेल उसी पर उल्टा पड़ जाता है, जिसके बाद वो मर जाता है, पर अगले पल ही वो जिंदा भी हो जाता है। फिर हिनाता वहाँ से जाते हुए बोलता है गेको से कि वो अभी बहुत ज़्यादा ही पीछे है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ताइतो को, जो कि उन स्पेल ब्रेकर से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो स्पेल ब्रेकर ताइतो पे बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ रहे होते हैं। हसागा ताइतो से बोलता है कि आखिर वो इन सब एविल चीज़ों में कैसे फंस गया। ताइतो बोलता है कि वो हिमेया को यहाँ से लेकर जाएगा, जिसके बाद हसागा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर पंच करने जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पे म्याऊका आ जाता है। म्याऊका बोलता है कि वो स्काल्ड स्पेल कास्ट करे, जिसके बाद ताइतो स्काल्ड स्पेल कास्ट करता है और म्याऊका वहाँ पर कर्स कर देता है किसी चीज़ को, जिसके बाद म्याऊका वहाँ से चला जाता है। हसागा ताइतो से बोलता है कि वो उसे ऑफर करता है कि वो उसे वापस इंसान बना देगा और उसकी एबिलिटी जो कि वापस जिंदा होने की है उसे सील कर देगा, और वो इसी के साथ हिमेया को भी हमेशा के लिए सील कर देगा और वो उसकी याददाश्त मिटा देगा। ताइतो बोलता है कि उसने उससे ये सब नहीं पूछा है, जिसके बाद हसागा वापस ताइतो को पीटना स्टार्ट कर देता है। सेर्गी बोलता है कि हम तुम्हें ऑफर करते हैं कि तुम वापस इंसान बन जाओगे और हारुका के संग अपने वर्ल्ड में वापस जा सकोगे और सब कुछ तुम भूल जाओगे हिमेया के बारे में।
ताइतो बोलता है कि उसने इस सब के बारे में नहीं पूछा, जिसके बाद हसागा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर पंच करना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह पे जब तक पंच करता रहूँगा जब तक तुम एग्री नहीं हो जाते इस बात से। हसागा ताइतो से बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। ताइतो फिर सोचता है कि जब वो एक बार मरा था तो हिमेया ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके उसकी जान वापस बचाई थी। और तभी वहाँ पर गेको और मिराई भी आ जाते हैं। तो हसागा बोलता है सेर्गी से कि उसने इतना टाइम लगाया कि अब उनके पास कुछ नए गेस्ट भी हैं। सेर्गी बोलता है कि उसे वो इस बात के लिए ब्लेम ना करें, ये स्पेल बहुत ज़्यादा ही स्लो काम करता है। जिसके बाद ताइतो देखता है कि वहाँ पर उसके दोस्त उसे बचाने के लिए आए हैं। हसागा ताइतो से बोलता है कि उसके पास अभी भी मौका है, वो यहाँ से भाग सकता है। तो ताइतो बोलता है कि नहीं, वो यहाँ से नहीं भागेगा। ताइतो बोलता है कि अगर वो यहाँ से भाग गया तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिताएगा ये सोचकर। जिसके बाद वो हसागा को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है पर हसागा उसी ही पंच कर देता है। गेको बोलता है कि क्या उसे मदद चाहिए, तो ताइतो उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि पर वो हारुका का ख्याल रखे। ताइतो बोलता है कि वो यहाँ से हिमेया को लिए बिना नहीं जाएगा और वो अपनी पूरी जी जान लगा देगा हिमेया को बचाने के लिए। ताइतो की ऐसी बातें सुनकर हसागा को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बार कि वो ताइतो को ब्रूटली पीटना शुरू कर देता है और वो उसे जब तक पीटता है कि जब तक वो अधमरा नहीं हो जाता। हसागा ताइतो से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और अगर तुम यहाँ से भाग गए तो तुम्हें कोई भी ब्लेम नहीं करेगा। ताइतो बोलता है कि अगर वो यहाँ पर मर भी गया तो भी वो यहाँ से नहीं भागेगा। ताइतो बोलता है कि बिना ट्राई किए गिव अप कर देना, इससे बेकार बात कोई हो ही नहीं सकती। और ताइतो की ऐसी बातें सुनकर गेको को अपने ऊपर शर्म आ रही होती है क्योंकि उसने ट्राई नहीं किया होता और गिव अप कर दिया होता है पहले ही, जिसकी वजह से गेको को अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। ताइतो की ऐसी बातें और कॉन्फिडेंस सुनकर उन स्पेल ब्रेकर्स को अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे उन लोगों ने भी इतना ही सफ़र किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए। ताइतो बोलता है कि वो गिव अप नहीं करेगा और वो हिमेया को यहाँ से वापस लेकर जाकर रहेगा। ताइतो बोलता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा हिमेया को यहाँ से वापस लेकर जाने के लिए और फिर वो हसागा को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है पर वो उसे पंच नहीं कर पाता और इसके बदले हसागा उसे बहुत ज़ोर से पंच करता है, जिसकी वजह से ताइतो कुछ पल के लिए बेहोश होता है और वो अपने अंदर के उस डार्क रैबिट को देख पाता है इस बार क्लियरली। गेको फिर उन स्पेल ब्रेकर्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हसागा बोलता है सेर्गी से कि वो हिमेया को जल्द से जल्द सील करे। सेर्गी बोलता है कि अब वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तभी हिमेया बोलती है कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। और जब वो स्पेल ब्रेकर्स हिमेया की तरफ देखते हैं तो वो शॉक में चले जाते हैं क्योंकि हिमेया का वो स्पेल टूट रहा होता है और ये काम मियाओके ने किया होता है क्योंकि उसने किसी चीज़ को कर्ज दिया होता है और वो कर्ज था इनकी सील पे। जिसके बाद सेर्गी को समझ आ जाती है सारी बात। हिमेया उनका पूरा वो स्पेल तोड़ देती है और फिर वो वहाँ से आज़ाद हो जाती है और वो सबसे पहले ताइतो के पास जाती है और वो उससे सॉरी मांगती है इन सब के लिए। वो बोलती है कि वो इन दोनों को ख़त्म कर देगी क्योंकि उन लोगों ने ताइतो को बहुत ज़्यादा ही पेन दिया है। हिमेया फिर उन दोनों स्पेल ब्रेकर्स को ख़त्म करने के लिए अपना मैजिक यूज़ करती है और जब हिमेया इस बार अपना मैजिक यूज़ करती है तो वो सच में ही एविल दिख रही होती है। पर तभी ताइतो हिमेया को रोक लेता है और वो बोलता है कि हिमेया, हमें इन दोनों को परेशान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और अब हम दोनों को वापस चलना चाहिए संग में। और हिमेया भी इस चीज़ के लिए मान जाती है और तभी वहाँ पर वो डायमेंशन टूटने लगता है। तो गेको बोलता है कि हिमेया, क्या ये तुमने किया है? तो हिमेया बताती है कि हाँ, ये उसने ही किया है। जिसके बाद गेको वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे मिराई, ताइतो और हिमेया भी चले जाते हैं। सेर्गी बोलता है कि वो लोग हार गए। फिर हम लोग देखते हैं कि वो पोर्टल कुछ ही मिनटों में पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का सीन। ताइतो बताता है कि जब हारुका वापस लौटी तो उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था और हमारी ज़िंदगी वापस शुरू से चलने लगी जैसे चलती थी। फिर हम लोग देखते हैं कि उनके स्कूल में पढ़ने के लिए हसागा और सेर्गी भी आए होते हैं, जिसे देखकर ताइतो को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और वो पूरी तरीके से घबरा जाता है।
फिर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल का सीन, जहाँ पर ताइतो बोल रहा होता है गेको से कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो गेको बताता है कि ये लोग यहाँ पर मिलिट्री की वजह से हैं। ताइतो बोलता है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो गेको बोलता है कि मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाता हूँ, जब तक इन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक ये लोग इसी स्कूल में रहेंगे। ताइतो को इस बात से बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा होता है। तभी वहाँ पे हिमिया आती है और वो बोलती है कि ताइतो तुम डरो मत, अगर इन दोनों ने तुम्हारे संग कुछ भी गलत करने की सोची तो वो उन्हें मार देगी। और तभी स्टूडेंट काउंसिल रूम में हारुका आती है और वो ताइतो के पास आके बोलती है कि वो संग में घर जाना चाहती है उसके, और वो सीढ़ियों पे उसका इंतज़ार करेगी। हारुका ताइतो से बोलती है कि वो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया है और वो उसे आई लव यू बोलती है। फिर जिसके बाद ताइतो शर्माने लगता है और उसके बाद हारुका वहाँ से चले जाती है। और फिर जब ताइतो को याद आता है तो वो हिमेया की तरफ देखता है, वो भी डरते हुए। हिमेया ताइतो से बोलती है कि कोई बात नहीं ताइतो, मैंने कुछ भी नहीं सुना। ताइतो बोलता है कि पर तुमने सब कुछ सुन लिया हिमेया। हिमेया ताइतो से बोलती है कि क्या वो हारुका से भी ज़्यादा उसे पसंद करता है। तो ताइतो बोलता है कि हाँ वो उसे पसंद करता है। और इसी के संग हमारा एपिसोड 11 यहीं पे ख़त्म होता है और मेरे को एपिसोड 12 के ऊपर ज़्यादा काम करना होगा, इसलिए उसकी वीडियो थोड़ी लेट हो सकती है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा एज रेस्ट्रिक्शन का प्रॉब्लम है। और हाँ, बहुत लोग कह रहे थे कि आई हैव 99 एबिलिटीज़ को कंटिन्यू करो, तो तुम लोग खुश हो जाओ क्योंकि मैं उसे वापस कंटिन्यू करने वाला हूँ।